तो हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसकी सीरीज़ कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ आपकी जो जीके पोर्शन है जिसमें कि आपके ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया, फिर आपके हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया, फिर आर्ट एंड कल्चरल वाला आपके जैसे पोर्शन है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं यानी कि जीके से रिलेटेड वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड। फिर साथ ही साथ आपके जैसे अभी इस बार जो पीए जो 2026 में पूछे उसमें से भी कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीट होंगे तो वो पोर्शन। और फिर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जैसे कि आपके छोटे-छोटे हैं इजिप्ट पिन से रिलेटेड आपके और 24 आवर्स और 48 आवर्स जो आपकी स्पीड पोस्ट है उससे रिलेटेड। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके नॉर्मल जो दूसरे इसमें पूछे जाते हैं आपके पीए वाले में पूछे गए हैं तो वो हमने उसमें डाल रखे हैं। टेलीग्राम जो लिंक है आपको एक तरह से कमेंट सेक्शन में डाल रखा था, आप वहाँ जॉइन हो सकते हैं जिससे कि आपका जो जीके पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? तो मार्क द करेक्ट ऑप्शन में आपको सही बताना है। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ऐसा है कि आपको अगर समझाएँगे, तो ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो नहीं पाएगी। तो हम केवल नॉर्मल जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपके जो आंसर है उसको टिक कर देंगे और ज आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएँ तो आपको सही रहेगा, ठीक है? ऑप्शंस है आपके उसमें कोई लिमिट नहीं आपके डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एनएससी आपके अकाउंट जो है उसमें डिपॉज़िट लिमिट नहीं होती, तो ये बात एकदम सही है, आपके ऑप्शन ए आपके करेक्ट है, ठीक है? फिर आपके दूसरा जो है एनएससी स्कीम में आप कितने भी खाते खोल सकते हैं, ये आपके ऑप्शन बी भी सही है, बी आपके ऑप्शन में दे रखा है। सी है आपके जैसे एनएससी में जो आपके एक तरह से इंटरेस्ट होता है, वो उसपे छूट मिलती है आपको एटीसी के तहत, तो ये भी ऑप्शन आपके सही है, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एनएससी कैन बी क्लोज प्रीमैच्योरली यानी कि जो आपका एनएससी होता है वो प्रीमैच्योरली क्लोज होता है कि नहीं होता है वो आपको बताना है। देखिए एनओसी एनएससी जो होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होता है वो एक तरह से 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, उससे पहले कभी नहीं टूटता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कोई भी ऐसी केसेस जैसे कि आपको आपको यदि कैंसर हो जाए, ऐसा लास्ट स्टेज आपकी हो तो उसमें कोई एक बंद हो सकता है खाता लेकिन उससे पहले तो होगा नहीं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है? वो प्रीमैच्योरली क्लोज नहीं हो सकता। फिर चलते हैं नेक्स्ट। वेयर कैन बी एनएससी अकाउंट बी केप्ट प्लेज यानी कि आपके एक तरह से एनएससी अकाउंट जो है कहाँ-कहाँ उसको प्लेज किया जा सकता है, तो आपके देखिए ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन बी भी राइट है, ठीक है? आरबीआई के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों आपके एक तरह से वहाँ पर प्लेज कर सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है उसको भी कर सकते हैं आप। जो आपके लोकल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी अथॉरिटी है, आप नगर निगम जैसे सरकारी कंपनियाँ होगी, जो भी सरकारी से रिलेटेड काम हो गया, ठीक है? तो वहाँ पर एनएससी प्लेज कर सकते हैं। प्लेज एक तरह से आप अपना पैसा वहाँ पर जमा कर रहे हैं और उसके एवज में कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, तो वो वाली प्लेजिंग का ये सिस्टम होता है। तो ऑप्शन इसका बी ई आ जाएगा, ठीक है? सारे इसमें सही है, तो इसका आपके ई आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके एक केवीपी अकाउंट खुला है जो कि आपके 1/7/2023 को खुला है और वो बंद कब होगा? तो आपको पता है 115 महीने उस समय जो टाइम था, उसके हिसाब से आपको बताना है कितना टाइम उस पे लगेगा। तो आपको ये बताना है, तो इसमें कितना ऑप्शन आएगा आंसर डी, ठीक है? 1/2/2033 ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 115 महीने ऐसे पता होना चाहिए। अभी जो फिलहाल रेट है उसके हिसाब से 115 महीने है, जो कि उसमें टाइम जो है केवीपी का पूरा हो जाता है, ठीक है? किसान विकास पात्र जो है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अब आपके जैसे क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो एनएससी और आपके केवीपी जो है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है? अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती। 1000 रुपीज़ से इसके खाते खुलते हैं, फिर आपके 1100-1200 ऐसे कुछ खुलते हैं। फिर आप देखिए, इसमें जो आपके मैक्सिमम लिमिट है, वो लिमिट होती नहीं। क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम लिमिट एनएससी, केवीपी की होती है क्या? तो वो नहीं होती, ठीक है? तो फिलहाल इसका आंसर आपके डी आ जाएगा, फिर कुछ छोटे-छोटे और टॉपिक आगे करेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लिमिट फॉर ओपनिंग केवीपी अकाउंट? अब आपके मैक्सिमम लिमिट जो है, एक तरह से केवीपी अकाउंट आप खोलते हैं, उसके लिए मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो उसके लिए आपकी मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, तो ऑप्शन आपकी सी आ जाएगा, नो मैक्सिमम लिमिट, ठीक है? एनएससी का भी नहीं है, नंबर ऑफ अकाउंट्स के लिए भी केवीपी का नहीं है और ना एनएससी के लिए, तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर चलते हैं चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन-सा इसमें से इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। मिनिमम डिपॉजिट केवीपी का 1000 रुपए आपको पता है। केवीपी के जो अकाउंट है उसकी संख्या कितने में भी हो सकती है। केवीपी का अकाउंट जो है प्लेज हो सकता है, उसको गिरवी रख सकते हैं, ये भी बात सही है। अब केवीपी का अकाउंट जो है केवल 2 जॉइंट होल्डर से खुल सकता है, नहीं ये के 3 जॉइंट होल्डर भी उसमें हो सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसका आंसर आपके हो जाएगा, इसमें से इनकरेक्ट कौन-सा है? डी, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हेन इज प्रीमैच्योर क्लोजर अलाउड इन केवीपी? केवीपी का जो एक तरह से उसका टाइम पीरियड होने से पहले उसको बंद कब करवा सकते हैं, उसका टाइम है आपके 2 साल और 6 महीने, ठीक है, 2 साल और 6 महीने जो है इसका टाइम है, आप उसके बाद इसको बंद करवा सकते हैं। तो इसका आंसर आपकी हो जाएगा सी, 2 years and 6 months आफ्टर द डेट ऑफ डिपोजिट या फिर अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, इसका आंसर आपके हो जाएगा सी। फिर चलते हैं, व्हाट इज द फी फॉर इशूइंग अ डुप्लीकेट पासबुक? डुप्लीकेट पासबुक जो है उसकी एक तरह से फीस कितनी है, तो वो आपके 50 प्लस 18% जीएसटी जो है वो लगता है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 59 रुपीज लगते हैं, अभी उसको 60 रुपीज कर दिया है, कहीं कहीं ये 60 है, कहीं 59 है, तो ये आपको थोड़ा बहुत सर्कल के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, फिलहाल इसका आंसर आपकी ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द फी फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी? अब जो ट्रांसफर ऑफ अकाउंट है, एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफर कराना है, तो उसके चार्जेस कितने हैं, तो उसके चार्जेस आपके एक तरह से 118 रुपये, यानी कि 100 प्लस जीएसटी जो है वो इसका रेट लगती है, तो टोटल आपके 118 रुपये हो गए, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फी फॉर कैंसिलेशन और चेंज ऑफ नॉमिनेशन? यानी कि आप नॉमिने में जो नॉमिनेशन है या फिर नामांकन है उसमें रद्द कराते हो या फिर उसको बदलते हो, तो उसमें आपके चार्जेस क्या होते हैं, तो उसके चार्जेस आपके जीरो होते हैं, यानी कि फ्री होता है एक तरह से, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट लिख सकते हैं, या फिर एक तरह से नो चार्जेस लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपके ए आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फी फॉर इशूइंग अ चेकबुक इन सेविंग बैंक अप टू 10 लीव्स इन ए कैलेंडर ईयर? देखिए, अब आपकी जो चेकबुक है, अगर आप उसको इशू करवा रहे हैं, उसकी अगर 10 लीव्स है, यानी कि 10 पत्ते हैं अंदर, तो साल में एक बार आपको फ्री मिलती है, उसके बाद यदि कोई भी पता लेता है तो उसके ऊपर चार्जेस होते हैं, तो इसका फिलहाल आंसर आपकी क्या होगा, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साल में एक बार सेविंग बैंक के लिए आपको चेकबुक फ्री में मिलती है, उसमें जिसमें 10 लीव्स होती है, ठीक है, 10 पत्ते होते हैं या पत्तियां होती है, जो भी आप बोलते हैं वैसे, ठीक है। फिर इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फी फॉर इशूइंग अ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और डिपॉजिट रेसिप्ट? यानी कि एक तरह से आप स्टेटमेंट निकालते हो, यानी कि उसका हथली करके उसका एक स्टेटमेंट निकालते हैं, जो कि आपके पूरा स्टेटमेंट निकलता है, उसका बायोडाटा निकलता है, टाइम पीरियड जो आपको जैसे फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको चाहिए होता है ना, वैसे निकलता है, तो उसकी अमाउंट कितना है, उसका आपके अमाउंट है 20 प्लस जीएसटी जो है वो उसका अमाउंट होता है, ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the issue what is the order issued by the post office for the payment of money order to a person? यानी कि एक तरह से एक ऑर्डर इशू किया जाता है, ऑर्डर यानी कि एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट ऑफिस को, जो कि आपके एक आदमी को कोई भी पेमेंट ऑफ मनी यानी कि भुगतान किया जाता है पैसों का, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपके मनी ऑर्डर, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मनी ऑर्डर जो है वो एक तरह से आपके ऑर्डर होता है, जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा किसी को पेमेंट देने का उसमें भुगतान होता है, ठीक है। फिर ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट और फॉर विच अ मनी ऑर्डर कैन बी इशू? अब मैक्सिमम अमाउंट इसमें कितना होता है वो आपको बताना है, तो मैक्सिमम अमाउंट इसमें 10,000 होते हैं, तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट अमाउंट विल बी द कलेक्टेड बाय द पोस्ट ऑफिस फॉर अ चेंज इन द एड्रेस ऑफ द पे ऑफ अ मनी ऑर्डर और द प्लेस ऑफ पेमेंट? यानी कि आप मनी ऑर्डर जब भी इशू करते हैं, जो रिसीवर का एड्रेस है उसने आपने लिख दिया, फिर बाद में उसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं, तो उसके जो चार्जेस कितने होंगे, उसके चार्जेस कुछ नहीं होते, रिडायरेक्शन जो फीस होती है उसका कोई चार्जेस नहीं होता, वो रिडायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाता है, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा बी, ठीक है, नो अमाउंट विल बी चार्ज, इसका आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिडायरेक्शन फी फॉर ए मनी ऑर्डर? रिडायरेक्शन फी क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, एकदम फ्री है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, into whose account is the amount of void money order credited? अब void money क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। void money एक तरह से एक ऐसा मनी ऑर्डर होता है जो कि आपके रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, उसका एड्रेस नहीं मिला, पेमेंट वापस आ गया, अब जाएगा सेंडर के पास, सेंडर का एड्रेस भी एक तरह से पूरा नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं void मनी ऑर्डर। अब void मनी ऑर्डर जो है वो किसके खाते में जाएगा, कहीं तो जाएगा वो, तो वो जाता है सेंट्रल बैंक, जो आपके है सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है उसके अंदर जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट, if a money order cannot be paid to its payee and also cannot be returned to the sender, what is this called? अभी हमने बताया था उसको क्या बोलते हैं, ऐसे एक मनी ऑर्डर को जो कि आपके प्राप्तकर्ता के पास भी ना जाए, ना सेंडर के सेंडर जो है उसके पास भी ना जाए, तो उसको बोला जाता है आपके वॉइड मनी ऑर्डर, ठीक है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएस? आईएफएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है, इसका फुल फॉर्म है, जो कि आपके यूपीयू की तरह मतलब उन्होंने एक तरह से पेमेंट का भुगतान है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेज सकते हैं, तो उसमें होता है, ठीक है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपके? आंसर हो जाएगा आपके डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a scheme by the UPU for coordination of international remittance services among partner countries। यानी कि जो आपकी एक तरह से मनी ऑर्डर होता है इंटरनेशनली, उसको यूपीयू के कोऑर्डिनेशन के साथ जो आपके आईएफएस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, उसके तहत उसको भेजा जाता है, ठीक है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आईएफएस, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये आईएफएस से रिलेटेड ही है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। अब ये है, दिस इज इंडियाज पोस्ट ऑफिस और सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस की ये खुद की सर्विस है। फंड्स आर पेड थ्रू ईएमओ, ईएमओ के माध्यम से इसका पेमेंट होता है, और जो मनी आपको रिसीव होता है वो इंडियन रुपीज में होता है। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव, ठीक है? इसमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आईएफएस रेमिटेंस अप टू हाउ मेनी रुपीज कैन बी रिसीव एंड कैश। देखिए, आप एक तरह से कैश जो अमाउंट है उसकी लिमिटेशन होती है, वो आपके 50,000 तक कर सकते हैं। 50,000 से जो भी ऊपर होता है, वो एक तरह से आपके जो अमाउंट जो है वो चेक के थ्रू आपको मिलता है, ठीक है? चेक के थ्रू मिलता है, जो कि 50,000 से ऊपर होता है। साथ ही साथ जो आपके नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन होते हैं, आप साल में ट्रांज़ैक्शन आपके 30 कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और 50,000 से कम जो है वो आपको एक तरह से कैश मिलता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 50,000। फिर जैसे इसमें कुछ कोड्स होते हैं, कोड्स यानी कि आपको नंबर दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं मनी ऑर्डर नंबर, यूनिक नंबर जो होता है वो बोला जाता है। अब आपके एक तरह से इसमें आता है, एक तो आता है यूएई, जिसमें आपके होते हैं मनी ऑर्डर, यूनिक मनी ऑर्डर होता है 9, ठीक है? फिर दूसरा आता है आपके फ्रांस। फ्रांस में है आपके 26, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके जो यूएई में है मनी ऑर्डर, एक यूनिक मनी ऑर्डर नंबर होता है, वो कितने होते हैं? वो होते हैं 9। फ्रांस में आपके 26 होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिलहाल इसका आपके आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आईएफएस व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर पर्सन पर ईयर? अब कितने ट्रांजैक्शन एक पर्सन कर सकता है? तो 30 अभी करवाया था, तो फिलहाल इसका आंसर आपकी हो जाएगा डी। फिर चलते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स द यूनिक मनी ऑर्डर हैव इन केस ऑफ यूएई। अब यूएई जो है उसके केसेस में क्या होता है आंसर? वो है आपके 9, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इन केस ऑफ द फ्रांस, फ्रांस के केस में आपको बताना है, तो उसमें होता है 26, ठीक है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमजेजेबीवाई? यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो वो मैंने बोल दिया आपके, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पीएमजेजेबीवाई? अब पीएमजेजेबीवाई जो है वो कब लॉन्च हुआ? आपके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, दोनों ही आपके 9 मई 2015 को हुए, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? फिर आपके जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके रुपीस कितने लिए जाते हैं? 236 रुपए लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, उसके आपके एक तरह से 20 रुपए लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसके जो कमीशन है वो भी कभी-कभी पूछा जाता है, तो वो भी थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। बाकी फिलहाल अभी आपको इसमें ये पूछा जाता है, इसका अमाउंट कितना है, प्रीमियम कितना लगता है, तो ये आपके 436 रुपए है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपके 20 रुपए होते हैं। अब देखिए, इसमें 20 रुपए वाले में केवल एक्सीडेंटल वाला होता है और ये लिविंग वाला होता है। एक्सीडेंटल यानी कि मौत आपके एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, तो आपको एक तरह से 2 लाख रुपए मिलेंगे, और इसमें आपके एक तरह से जो आपके कोई भी कारण हो फिर भी आपको पैसे मिल जाते हैं, तो वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में योजना में होता है, ठीक है? थोड़ा बहुत आपको ऊपर-ऊपर से बता दिया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट अंडर पीएमजेजेबीवाई? ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपके एक तरह से जो क्राइटेरिया है, वो क्या है एज का, वो आपको बताना है। तो एज का क्राइटेरिया है आपके 18 टू 50, ठीक है? और उसमें आपके होता है एक तरह से 70 इयर्स होते हैं। 18 टू 70 जो है वो उसमें आपके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में योजना में होता है। इसमें आपके 80 टू 50 होता है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लाख रुपीस ऑफ इंश्योरेंस कवर्स अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? कितने रुपए का इसमें एक तरह से इंश्योरेंस होता है, वो आपके होता है 2 लाख रुपए का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनीज प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? देखिए, कौन सी कंपनी जो एक तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, यानी कि वो एक तरह से
इसका इंश्योर करता है, ठीक है। तो वो है आपके PSGIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करवाती है। फिर आपके व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है उसका एनुअल प्रीमियम कितना है वो आपको बताना है, तो वो है 436 रुपए। ये आपको पूछा जाता है। फिर आपको पूछा जाता है जैसे 436 रुपए इसको डिवाइड कीजिए, तो वो आप कहते हैं 395 जो है वो आपके मिलते हैं एक तरह से जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लेती है आपकी, ठीक है। फिर आपके जैसे 30 रुपीज है, 30 रुपीज आपके एजेंट ले लेता है जो आपके करवाता है। 11 रुपए आपके बैंक ले लेती है, जैसे कि सीबीआई कर रही है या फिर SBI बैंक कर रही है, तो वो आपके होता है। टोटल आपके 436 रुपए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 436। एक तरह से टोटल प्रीमियम लेते हैं, उसमें आपको सब डिवाइडेड भी मैंने कर दिया इसको, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच कंपनी प्रोवाइड इंश्योरेंस अंडर दी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कौन सी कंपनी जो एक तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत? वो आपके LIC और अदर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रोवाइड करवाती है। तो ऑप्शन आपके बी आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ प्रीमियम अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आपको बताना, देखिए हमने बता दिया इंश्योरेंस कंपनी 395 रुपीज पर मेंबर करती है। फिर आपके 30 रुपए एजेंट ले लेता है, 11 रुपए आपके बैंक ले लेती है। तो सारे ऑप्शन आपके सही है और टोटल 436 रुपए हो जाते हैं इसके। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी? तो ये हमने पहले भी बात की थी, 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब एज अंडर PMSBY? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इसकी एज लिमिट कितनी है? तो वो है आपके 18 से 70। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में आपकी होती है 18 से 50, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? तो इसका आपके एनुअल प्रीमियम होता है, सॉरी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका प्रीमियम होता है आपके 20 रुपए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना द रिस्क कवर ऑफ 2 लाख रुपीज इज फॉर एक्सीडेंटल एंड फॉर डिसेबिलिटी एंड 1 लाख फॉर पार्ट्स डिसेबिलिटी। यानी कि जो आपके एक तरह से एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है या फिर आप डिसेबल हो जाते हो, ठीक है, काम करने योग्य नहीं हो जाते पूरी तरीके से, तो आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। 1 लाख यानी कि कुछ आपका एक हाथ कट गया है, एक टांग कट गई है, एक आंख कट गई है, तो पार्शली या कि आप एक तरह से पूर्ण विकलांगता आपको नहीं आई है, तो उसमें आपको मिलता है ये पेमेंट, ठीक है। तो ये आपके बात कथन सही है कि नहीं बताना आपको, तो ये कथन एकदम सही है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज APY यानी कि अटल पेंशन योजना जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत भी आपके 9 मई 2015 को हुई थी। तो इसका ऑप्शन आपके बी हो जाएगा। फिर चलते हैं व्हाट इज द प्रिस्क्राइब एज अंडर द APY के तहत आपको एक तरह से एज बताने की वो कितनी होती है? वो होती है 80 to 40, ठीक है। 18 से 40 साल होती है इसकी एज। फिर चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी रुपीज कैन अ कस्टमर रिसीव एज ए पेंशन अंडर APY? कितने कितने रुपीज उनको मिलते हैं? तो ये आपको है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। वो आप जितनी किस्त भरते हैं उसके हिसाब से है, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ए, ठीक है। फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके जो नेक्स्ट जो आपके वीडियो है उसमें दूसरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे। फास्ट क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके MCQ सीरीज है, समझाएंगे तो आपके टाइम ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन कम होते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ी फास्ट करने की कोशिश की है इसको। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे क्वेश्चंस की जो है डिस्कशन करेंगे और आपको समझाएंगे और उसके जो क्वेश्चंस है उसको हम आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।